बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदौ सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हे मेरे बालाजी, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ जी। आप जब प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो आप ही प्राणों के साहिल आप हो। साहिब भी आप हो, साहिल भी आप हो। इस नौका को पार लगाने वाले आप ही हो। आप ही बोलने वाले, आप ही देखने वाले, आप ही सुनाने वाले। अब आगे हमारा ध्यान, कहते ना कथनी कथनी तो बहुत कर ली, अब करनी रहनी में, करनी भी करने की कोशिश करते हैं, अब रहनी में तो आप ही लाओ हमारे प्रीतम। आप ही हमारे ऊपर इतनी मेहर करो कि हम रहनी में आ जाएं। बस सिर्फ आपको देखें, राज श्यामा जी को देखें, उनका दर्शन करें, उनका इतना हमारे हृदय में बैठ जाए आपका स्वरूप, असली स्वरूप, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कि कैसे आप हमें देख कर हंस रहे हो। कहते आप ही हमें पुकार रहे हो, आओ सखियो चितवन करो, मेरी तरफ देखो, मेरा ध्यान करो। और आप ही बार बार, ये आपकी ही पुकार है जो हमारे कानों में सुनाई दे रही वाणी के द्वारा। और आप हमें अब आप अपना हाथ सिर पे रख के हमें अपनी अपनी मेहर से हमें रहनी में लाओ मेरे प्रीतम। इस चर्चा के अंदर सिर्फ कथनी करनी रहनी का ही सारा आ रहा है कि कैसे हमें रहनी करनी है। अब आ रहा है प्रकरण 34। सबसे पहले तो मैं श्री राजन स्वामी जी के भी चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी शॉर्ट में हमें ये सारी चितवनी की महिमा का जो वर्णन किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लगता है कि हमें अब चुनने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने ही ये मोती, हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। इनको जितना ग्रहण करना कर लो, इकट्ठे करना कर ले हम। ये हीरे मोती ही हैं, जहाँ के असली हीरे मोती हैं। ये बानी की सिपाहियाँ जो आ रही हैं, चारों चरण आ रहे हैं, ये राज श्यामा जी के चारों चरण ही तो हैं हमारे प्रीतम प्यारे के। आओ सखियो, आज बैठते हैं और 34 प्रकरण में क्या लिखा है देखते हैं। विवेक कर जब देखिए तब पाइए फूल पंखुड़ी पात। कोई जिन से जुगते कांगरी नूरी आगे देखी ना जात। यदि आप चिंतन की गहराइयों से देखें, विवेक कर, विवेक मीनिंग चिंतन की गहराइयों से देखें तो तब पाइए फूल पंखुड़ी पात। तब आपको फूलों, पंखड़ियों तथा पत्तियों की लौकिक शोभा दिखाई पड़ती है। इनमें कई प्रकार के, कहते कई जिनसे जुगते कांगरी नूर आगे देखी ना जात। इनमें कई प्रकार की आकृति वाली कांगरी भी बनी है, और जो अत्यधिक ज्योति के कारण दिखाई नहीं पड़ रही थी। देखो कांगरी का वर्णन आया है। हमारी टीम भी कांगरी टीम ही है। झूम की सखियों की। इनमें कई प्रकार की आकृति वाली कांगरी भी बनी है, जो अत्यधिक ज्योति के कारण दिखाई नहीं पड़ रही थी। भावार्थ, इस चौपाई में एक बहुत ही गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया है। इस चौपाई के प्रथम चरण में बौद्धिक धरातल पर शोभा देखने का प्रसंग नहीं है। बौद्धिक धरातल बुद्धि के द्वारा, मतलब बुद्धि के द्वारा हमें शोभा देखने का प्रसंग नहीं है। हम अपनी बुद्धि, मन बुद्धि से नहीं देख सकते। ये मन बुद्धि का विषय से परे है ये बातें। वहाँ की आत्म की बात जो आती है, मन बुद्धि से परे की बात है। क्योंकि चितवनी की गहराइयों में लौकिक बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होता है। मात्र आत्म दृष्टि के द्वारा ही प्रेममयी भावों में ही परम धाम की शोभा को देखा जाता है। मतलब जैसे देखो, ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये एक तरह से कर्म भूमि है। ठीक है, इसके द्वारा हम कर्म करने, हाथों से पैरों से चलना करना, सारा ये कर्म भूमि है।
स्थूल शरीर का वैसे तो देखा जाए, अगर इसमें जीव नहीं है, जो आत्म नहीं है, तो ये शरीर तो एक बॉडी है, जैसे एक मोटर गाड़ी है। मोटर गाड़ी में भी जब तेल डलेगा तो तभी मोटर गाड़ी चलेगी, ठीक है। और मोटर कार गाड़ी के हम बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम क्यों कौन हुए? हम कौन हुए? ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले, और मालिक बैठे पीछे। और मैं सोच रही हूँ, गाड़ी सोच रही है कि मैं ही हूँ, और ड्राइवर सोच रहा है कि मैं ही हूँ, और मालिक कौन है? पीछे बैठा उसका मालिक। ना तो गाड़ी मालिक है, ना ड्राइवर मालिक है, मालिक पीछे बैठा है, ठीक है। इसी तरह से कहते ना, ये बॉडी हो गई गाड़ी, और आत्मा कौन हो गई? एक समझ लो, ड्राइवर समझ लो, ठीक है। और ड्राइवर किसका ड्राइवर है? ये हमारे प्रीतम का, पारब्रह्म परमेश्वर का। तो हुक्म तो उनका चल रहा है ना, वो खेल तो वो हमें दिखा रहे हैं, हुक्म तो वही दे रहे हैं, चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, ठीक है। अब वो पुकार पुकार के हमें कह रहे हैं कि आओ मेरी सखियों, अब रहनी में आओ। अब हमें रहनी में रहना है, कोशिश करनी है। बहुत इधर उधर हमने कर ली, मन के पीछे लगे हुए हैं, आज भी मन के पीछे लगे हुए हैं। मन कहता है चलो अब ये देख ले, फोन देखने लगे, कुछ का कुछ देखने लग गए, ठीक है। अब सुन रहे बानी बाद में सुन लेंगे, पहले ये देख ले, पहले वो देख ले। मन देखो हमें भटकाता है, और मन जहाँ कहता है वहाँ तन उसका साथ ना दे। तन को वो करे जिसके लिए वो बैठा है, और तन को क्या सोचना? मन तू शांत हो जा, तू ईश्वर स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, अब तू शांत हो जा। और धीरे धीरे जब हम उसको शांत करते जाएंगे, जब हम उसका साथ नहीं देंगे, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। फिर मन भी वही करेगा जो आत्मा करेगी। जब आत्मा अपने स्वरूप में, अपनी अंतर्दृष्टि से अपने प्रीतम को देखेगी, देखने लग जाएगी, ध्यान लगाएगी, जब धीरे धीरे उसके अंदर रस आना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे राज जी की मेहर से हमें राजश्यामा जी का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है? अभी हमें मन के पीछे नहीं लगना, ठीक है। वो ना कहते ना, मन बुद्धि तो ये इस संसार की है, इस मन बुद्धि के भी हमें पीछे नहीं लगना। धीरे धीरे मन बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। बुद्धि बताएगी ये कर या ये कर, कई बार बुद्धि भी मन का साथ दे देती है। तो आत्मा चाहती है अपने प्रीतम से मिलना, वो मिल नहीं पाती, और आत्मा भी यही देखने लग जाती जो मन क्रिएट कर रहा है। मन हमें भटकाएगा, मन को शांत करके धीरे धीरे हमें अपने तन को भी उसका साथ नहीं देना, तन को भी अपनी धीरे धीरे करनी और रहनी में लाना है। कोशिश बैठेंगे, और इस तन के द्वारा ही हम अपने प्रीतम को देख पाएंगे। ये भी है, ये शरीर का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो शरीर स्वस्थ है तो शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा। कैसे होएगा? जब हमने सबने प्रीतम को ही बिठा लिया, और सोचते रहेंगे कि प्रीतम देख रहे हैं। जब प्रीतम की नूर भरी नज़रें जहाँ आ जाएंगी, जहाँ देखेंगी साक्षात, तो क्या होगा? इस शरीर को भी वो उनकी नूरमय नज़रों से, जो शरीर भी स्वस्थ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है का मतलब, हो सकता है का मतलब ये है कि प्रीतम की नज़र ही अगर हमने अपने इस शरीर के बॉडी के ऊपर बार बार महसूस करते रहेंगे, बार बार उनके नूर का प्रकाश धीरे धीरे अपने चारों तरफ भी जैसे एक ओरा सा बनाते जाएंगे, अपने अंदर भी उसको प्रकाश को लेते रहेंगे, तो ये प्रकाश भी अपना काम करेगा। क्योंकि वहाँ की शक्ति है, वो अपना काम करके ही जाएगी। जब हम महसूस करेंगे तो, जब बैठेंगे तो, जब ध्यान में बैठेंगे तो वो शक्ति भी काम करती है, और कर रही है, करेगी भी और कर भी रही है। क्या हो गया? इस चौपाई में एक बहुत बड़ा गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया है। इस चौपाई के प्रथम चरण में बौद्धिक धरातल पर शोभा देखने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि चित्तवनी की गहराइयों में लौकिक बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होता है। मात्र आत्म दृष्टि के द्वारा ही प्रेममयी भावों में ही परम धाम की शोभा को देखा जाता है।
इस चौपाई में प्रेम में चितवनी की इस गहन अवस्था का वर्णन किया गया है, जब हमारी आत्मिक दृष्टि किसी शोभा विशेष पर केंद्रित हो जाती है और जब तक शोभा की गहराइयां तक प्रवेश नहीं कर पाती तब तक अन्यत्र दृष्टि नहीं करती। मतलब कि हमें अपना केंद्रित ध्यान जो है ना, कहते ना, एक लगाना ही पड़ेगा एक जगह पर। हमारा केंद्रित ध्यान क्या है? राज श्यामा जी का दर्शन। ठीक है, एक हमें बनाना है कि हम इनको देख रहे हैं, बैठे देख रहे हैं, एक कहते आत्मिक दृष्टि से। और जब तक शोभा में गहराई तक प्रवेश नहीं कर जाती तब तक अन्यत्र दृष्टि नहीं करती। प्रकरण 35। खोली आंखें रूह नूर की, क्यों नूर न देखे वेर वेर, क्यों ना आवी विच नूर के, जो नूर लेवे तो है घेर। खोल आंखें रूह नूर की, देखो वही चीज आ गई। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी मनोहर आंखों को खोल, तू परम धाम की उस नूरमयी शोभा को बार बार क्यों नहीं देख रही है? तू मायावी जगत को छोड़कर इस नूरी धाम में क्यों नहीं आ जाती, जहाँ तेरे चारों ओर नूर ही नूर घिरा फैला हुआ है। और पहले तो उनकी नूर दृष्टि को अपने अंदर महसूस करना, उससे फायदा है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। कहते जब हम यहाँ की माया से जुड़े हैं तो सोच ले कि हम जहर पी रहे हैं। जहर से आपको सबको पता कि क्या होता है, दुख, उपजत, कष्ट, रोग। ठीक, और जब हम उनका ध्यान भी करेंगे, उनकी वाणी का चिंतन भी करेंगे, उनको महसूस भी करेंगे, उनसे बातें भी करेंगे, बार बार उनके ध्यान में बैठेंगे भी, तो क्या होगा? हमारे के अंदर अमृत होगा। और उस अमृत को हमने बार बार पीना है, क्योंकि अमृत पीने से फ़ायदा है और जहर पीने से नुकसान ही नुकसान है। तो हम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अमृत पीना पड़ेगा। जितने हम वो सुखों के भंडार हैं, हम उन सुखों में जुड़ेंगे तो हमारे भीतर भी सुख ही उपजेंगे। जब हम उनके गुणों को देखेंगे, राज श्यामा जी को देखेंगे, जो उनके अंदर के गुण हैं वो हमारे भीतर भी आते जाएंगे। हम वो प्रेम हमारे भीतर भी प्रकट होता जाएगा। हम भी फिर सबसे प्रेम करेंगे। हम दूसरों को दूसरा नहीं देखेंगे, धीरे धीरे हम अपना प्रीतम ही देखना शुरू कर देंगे कि है ही मेरा प्रीतम और कोई है ही नहीं है। क्योंकि संसार तो वो दिखा रहे हैं, ये संसार तो लीला तो वो ही अपनी ही लीला करके हमें यहाँ पर ये लीला दिखा रहे हैं। तो ये लीला भी जो सुख प्रलय ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आज तक, सोचो कि वो सब दिखा भी वही रहे हैं अपनी रूह को। चाहे वो करके दिखा रहे हैं, चाहे कैसे करके दिखा रहे हैं, चाहे अपने हुक्म से करा रहे हैं, तो सब उनकी तरफ उनका हुक्म चल रहा है। और हर तरफ हमारा प्रीतम ही प्रीतम है। बस बाकी छोड़ दे, अद्वैत को देखना बंद कर दे, अद्वैत में रहना शुरू कर दें तो अद्वैत ही हो जाओगे। हर एक के साथ प्रेम, यानी कि खाली सुंदर साथ के साथ, हर एक के साथ, हर एक से प्रेम करना। पता नहीं किसके अंदर सुंदर साथ है, कौन सा हमारा सुंदर साथ है, जिसको नहीं भी अभी जागनी हुई, मतलब वो भी हमारा सुंदर साथ हो सकता है। हमें सबसे प्यार करना, हमारी चाल ढाल क्या है? अद्वैत की। और यहाँ रहकर भी हमें अद्वैत में रहना है, प्रेम में रहना, सबसे प्यार करना। धीरे धीरे सबकी जो भी गलतियाँ, अपनी गलतियाँ, सबको माफ़ी नामा मांग के सबको माफ़ भी करते जाना। कहते ना, एक होता पत्थर, ठीक है, पत्थर के ऊपर एक लाइन डाल दी तो वो हमेशा रहेगी। हमें पत्थर की लाइन नहीं डालनी है, अपने दिल पर ये नहीं रखना उसने ये किया तो मैंने इसके साथ यही करना। अगर ये सोचेंगे तो बहुत हमारा भीतर ही, हमारा अंदर ही हमारे दुख उपज जाएंगे। इन दुखों को हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? तेरे सुख, तेरे सुखों को, तेरे आनंद को हम अनुभव करें, तेरा प्रेम, उसका प्रेम को हमें अंदर बसाना है। हमें कैसे बनना, कौन सी लकीर डालनी है? जैसे रेता के ऊपर लाइन डाली, जल आया, समतल हो गया। हमें वो रेता वाली लकीर अगर आई भी है तो जल से ख़त्म उसी टाइम हो जाए, उसी टाइम हमें सबको माफ़ कर देना। किसी भी बात को याद नहीं रखना। याद करो, अगर हमने किसी की बात को अपने दिल में बैठा ली तो वो समझ लो जो बैठ गई ना बात, वो हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान करेगी। कोई ना कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी। हमारा स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंद का, सच्चिदानंद। हमें उस आनंद का
आनंद में रहना, आनंद की मस्ती लेनी है, आनंद में ही जीना, आनंद में ही कहते मरना वाली बात आ गई कि हमें अद्वैत में रहना, ना कि द्वैत में। द्वैत देखेंगे तो बात आएगी ही आएगी, बार बार अद्वैत में पक्के होना, ये भी हमारी एक रहनी है। अगर वो रहनी है ना, देखना और उसका स्वाद लेना, तो इस संसार में रहते हुए भी हमें रहनी को अपनी ठीक करनी है। हमें सबके भीतर अपना प्रीतम ही देखना, बात ख़त्म। कोई हमारे साथ दुष्टाई कर रहा, कोई हमें गाली दे रहा, कोई गलोच दे रहा, तो हमें क्या करना, तू ही है, तू ही है, तू ही तो है, बात ख़त्म। फिर प्रेम करे उससे, फिर प्रेम उससे करे। कहते ऐसे किसी के साथ मेरी बात होती थी, वो हर बार थोड़े थोड़े दिनों बाद नाराज़ हो जाते थे। तो मैंने उसको कई बार कहना, फिर मैं सुन के हैरान रह जाती थी, इतनी इतनी बातें अपने अंदर लेके बैठी है मुझे पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं कब कौन सी बात हुई। तो तब फिर मेरे को फिर भी मैंने यही बात बोली, तुम जो मर्जी कर लो, बातों को पकड़ो करो, जो वो आपका कर्म है, पर मैं आपसे फिर भी प्यार करूँगी करूँगी। चाहे आप मेरे से नफ़रत करो, चाहे कुछ करो, मैं आपसे प्यार करूँगी करूँगी। क्योंकि जब है ही मेरे प्रीतम की मूर्तियाँ, वो ही हमारी परीक्षा तो लेते हैं कि देखें इनको, ये कौन सी ब्रह्म सृष्टि है जो मेरी निकी निकी बातों पे कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी दुखी होती हैं। तो वो हमें धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे सब बातों को बाहर निकालना। ये कूड़ा है शरीर के अंदर, हमने कूड़ा नहीं डालना। घर तो हम साफ़ करके कूड़ा बाहर फेंकाते हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरों की बातों को हम अपने अंदर पकड़ के भीतर डाल रख लेते हैं। उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो वो कूड़ा हमने अंदर डाल लिया। जब कूड़ा अंदर डाला होगा, जब कूड़े को इकट्ठा कर लिया, एक जगह ढेर बनाते जाएंगे, तो हम कैसे अपने प्रीतम को देख पाएंगे, कैसे सबसे प्यार करेंगे, कैसे उस रहनी में आएंगे, कैसे कथनी करेंगे। करनी कथनी सब करनी है, तो हमें सबके अंदर अपने प्रीतम ही देखना। क्योंकि ये जो लीला दिखा रहे हैं, हमारे प्रीतम दिखा रहे हैं, और सबके अंदर जो कहलवा देते हैं, वो ये खेल राज्य का है जो हमें दिखाना चाह रहे, दिखा रहे हैं। कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी आनंद में रखते हैं, कभी दुखी में भी आते हैं। ये ना सोचे ये दुख हमारे लिए, सब कहते हैं ये बातें हैं, पर मैं एक बात कह रही हूँ कि दुख हमारा घर नहीं, हमारा सुखों का घर है। हमने अब इतनी वाणी सुनी, इतनी चितवनी करी, चर्चनी करी, सब करी, तो अब हमें वहाँ के सुखों को देखना। हमारा असली घर तो वो है, ये घर नहीं है हमारा। जब ये घर अपना नहीं है, तो इन बातों को हम ये सोचें कि जैसे टीवी के आगे हम एक पिक्चर देख रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मुझे भी मालूम है। यहाँ के दुख भी देखने बहुत मुश्किल है, कहने की बात है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से राजी हमारा रास्ता साफ करते जाएंगे। अगर हम राजी से प्रार्थना करेंगे तो राजी हमारा ये रास्ता क्लियर करते जाएंगे, और कर भी रहे और करेंगे भी। जब हम कहेंगे राजी हमारे और आपके बीच में कोई और बिगड़ ना डालना, अब तो वो नहीं डालते, आय को भी ख़त्म कर देते हैं कि हमने देखा, कर देते हैं। वो बड़े प्यारे हैं बहुत, हमारे अपनी लाडलियों का ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाड भी लडाते हैं तरह तरह के, और जो दिखाना चाहते वो भी दिखा रहे हैं। पर राज्य को हमारे और तुम्हारे बीच में अब जितनी भी हमारी ज़िंदगी बची है, इस शरीर के जितना भी जीना हमने है, हे राज्य, हे मेरे प्रीतम, अब हमारे और आपके बीच में जो हमारा और आपका आनंद का है, उस आनंद के अंदर कोई भी ऐसी बिगड़ मत डालना, कोई ऐसी मजबूरी मत लाना, कुछ मत लाना। बस बार बार हम ये करें, और आ भी गया तो उसको हटा दो। आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने कहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब वो हमारे बगैर नहीं रह सकते, तो हम भी राज्य से कहें, राज्य हम भी आपके बगैर नहीं रह सकते, हमें भी आपका आनंद चाहिए, हमें भी आपका प्रेम चाहिए। हम उस प्रेम में हमें डुबोए रहो, अपने से अलग मत करो कि हम इधर के ना बने, हम आपके ही बन के रहे। और जब आपका ये स्वरूप है, तो हमारा भी यही स्वरूप होना चाहिए। हम भी वो क्या है, कहते आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, आत्मा आनंद स्वरूपा है। अगर मैंने तो ये चीज़ें भी कई बार अनुभव करी हैं कि जब बोलते जाना ना आत्मा के आनंद के स्वरूप में, कि मैंने पता लगा कि ये मैं आत्मा ही हूँ, आनंदो हम, सच्चिदानंदो हूँ, परमानंदो हूँ, क्योंकि मैं उसी का स्वरूप हूँ, पार्वण परमेश्वर का ही स्वरूप हूँ। तो कहते हैं, तो
उसने इतना धीरे धीरे, तो फिर उस गाते रहो तो धीरे धीरे कभी कुछ परेशानी आने भी लगती थी तो वो हट जाती थी गाते गाते, क्योंकि उसका आनंद आना शुरू हो जाता था। कहते ना, ये रस बूंद बूंद टपकता है तालू से हमारे से अंदर आता है। जब हम उसके साथ करें, भजन गाएं, उसकी मस्ती में रहें, उसके आनंद में रहें, उसके साथ झूलों में झूले झूले, तो उस टाइम क्या होगा, वो आनंद आता है। जब वो आनंद आता है तो धीरे धीरे वो जो आई चीज़ भी होती है वो धीरे धीरे हट जाती है, वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरे साथ इस टाइम जुड़ी हुई है। उसको बाहर से भी निकाल देंगे। कोई आने वाला होता वो भी उसको भी कष्ट को हटा देते, पर आता कब है, जब हम माया में बैठे होते हैं, माया की बातें कर रहे होते, तेरियां मेरियां कर रहे होते, उस टाइम ये सब फिर संसार में दुखी दुख लगता, कमियाँ यहाँ, क्योंकि इस संसार में कमियाँ ही कमियाँ, और हमें कमियाँ ही कमियाँ दिखती रहती, हर चीज़ में कमी दिखती है। ये भ्रम का जाल है। 2 मिनट में अभी हम बैठे हैं, पिया की बातें कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, माया की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। कोई मिल गया, आ गया, वो वही बातें कर रहे, फिर तेरियां मेरियां हम करने लग जाते हैं। यही हमारी बहुत भूल है, और कर रहे हैं, बार बार भूलें कर रहे हैं। शायद हम माफ़ी के योग्य भी नहीं है, सच पूछो तो। अभी राज्य से प्रण करेंगे, अभी राज्य से बातें करेंगे, तीसरे मिनट में फिर हम तेरियां मेरियां करते हैं, उन दुखों की कहानियों में डूब जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं यही शायद यही हमारा असली ये चीज़ है, उसमें भी हम बह जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ये साबुन की सीढ़ी है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, साबुन की सीढ़ी है, ऊपर चढ़े जहाँ मर्जी फिसल गए, नीचे सीधे आ जाते हैं। फिर वो पाताल लोक वाली बात आ जाती है, सीधे नीचे पाताल लोक में चल जाते हैं। तो बस ये राज जी आपकी मेहर बनी रहे। बस इसी तरह से आपकी वाणी से ही हम शुद्ध होते हैं, हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारा तन भी शुद्ध होता है, आपकी वाणी से ही। चलो ये पूरा कर लें। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी मनोहर आँखों को खोल, तू परम धाम की इस नूरमयी शोभा को बार बार क्यों नहीं देख रही है? तू मायावी जगत को छोड़कर इस नूरी धाम को क्यों नहीं आस जाती, जहाँ तेरे चारों ओर नूर ही नूर घिरा हुआ फैला हुआ है। पर आत्म के स्वरूप नूरमयी है, यद्यपि इस संसार में परम धाम का नूर नहीं आ सकता। देखो क्या लिखा है कि यद्यपि इस संसार में परम धाम का नूर नहीं आ सकता, क्योंकि इस अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तवक आत्म प्रतिबिंब है। तो श्रृंगार की है 21 प्रकरण और 39 छपाई है। आत्मा प्रतिबिंब है और परात्म की, इसलिए आत्मा के नेत्रों को अति सुंदर नूरमयी कहा गया है। आत्मा के नेत्रों को क्या बोलता है, अति सुंदर नूरमयी कहा गया है। इस छुपाई में स्वयं के प्रति कथन करके श्री महामती जी ने सब सुंदर साथ को अपने आत्मिक नेत्रों को खोलने का निर्देश दिया है। नूर कहे महामत रूहे, देखो नजरों नूर इलम, वाहिदती आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। नूर कहे महामत रूहें, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप तारतम ज्ञान की दृष्टि से परम धाम को देखिए तथा अपनी नूरी परात्म का श्रृंगार सजकर चितवनी द्वारा धनी को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, यानी पकड़ लीजिए। श्री महामती जी क्या कहती है कि हे साथ जी, नूर कहे महामत रूहें। ये महामती जी क्या कहते हैं कि हे साथ जी, महामत नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरे नूर इलम, आप तारतम ज्ञान की दृष्टि से परम धाम को देखिए तथा अपने नूरी परात्म का श्रृंगार सजकर चितवनी द्वारा धनी को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, पकड़ लीजिए। भावार्थ क्या है, परात्म के सभी तनों में, परात्म के सभी तनों में वाहिदत एकत्व है। वहाँ पर क्या है, एकत्व, एक दिली। और इस चौपाई के तीसरे चरण में स्वयं को नूर वाहिदत के रूप में मानने का भाव ये है कि इस पंच भौतिक शरीर, संसार और जीव भाव से अलग होकर स्वयं को परात्म स्वरूप मानना। मतलब इस पंच भौतिक शरीर जो है, ये वाला शरीर है, संसार और ये यहाँ का जो संसार है और पंच भौतिक शरीर है और जीव भाव से अलग होकर, मतलब हमें इनसे सबसे अलग, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, ये मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, ये मेरा कहते हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर मेरा है, ना कि मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। इनसे परे होकर
फिर इस संसार से भी परे होकर, ये संसार भी मेरा नहीं है। तो क्या है, ये राज जी ने बता दिया ना, ये संसार हमारे लिए नहीं बना है, बना तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए अब उन्होंने बनाया। ये बात तो है सही दिखाने के लिए उनको। कहते संसार से भी और किससे, जीव भाव से अलग होकर, जीव भाव से भी अलग हो जाना, तो स्वयं को परात्म स्वरूपा मानना, अपने आप को परात्म स्वरूपा ही मानना है। इस भाव में भावित होकर एकमात्र प्रेममय चितवनी के द्वारा ही उस प्रियतम के स्वरूप के चरण कमलों को अपने धाम हृदय में बसाया जा सकता है, अपने धाम हृदय में बसाया जा सकता है। हाँ जी अब अगला प्रकरण आता है, प्रकरण 37, पेज आता है 87। अभी हमारा असल में इसका मतलब एक ही पेज हुआ है। 87 86 टाइम तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलो ठीक है। प्रकरण 37। कहे आमर नूर अरस का, ए जो अरस नूर जमाल, दिल अरस मोमिन नूर का, नूर सुन के बदले हाल। कहे अमर नूर अरस का, श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि श्री राज जी का हुक्म आवेश स्वरूप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रहा है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि श्री राज जी का हुक्म यानी आवेश स्वरूप जो उनके भीतर है, तो आवेश के रूप में जो उनके भीतर है महामती जी के अंदर, तो मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? रंग महल की नूरी शोभा का। और क्या कह रहे हैं? ब्रह्म आत्मा का प्रेम भरा हृदय, दिल ही धनी का धाम होता है। ब्रह्म आत्मा को जब प्रेम भरा हृदय है ना, आत्मा का जो हृदय है, प्रेम भरा हृदय है, उसमें ही धनी का धाम होता है। वो धनी का धाम ही तो है, दिल ही उनका धाम है। वही विराजे हुए हैं हमारे प्रीतम राजश्यामा जी, उनका सिंहासन लगाया है। और कहते ना, फूलों से सज रहे हैं हमारे प्रीतम प्यारे। इस नूरी शोभा का वर्णन सुनकर ब्रह्म सृष्टियों की अवस्था रहनी बदल जाती है। कहते इस नूरी शोभा का जब हम वर्णन सुनते हैं ना, तो जय राजश्यामा जी का श्रृंगार सब वर्णन हम सुनते हैं, तो ब्रह्म सृष्टियों की अवस्था जो है रहनी बदल जाती है। अर्थात उनकी दृष्टि संसार से हटकर परम धाम एवं श्री राज जी में केंद्रित हो जाती है। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को राजश्यामा जी में केंद्रित करना, और बोला भी वाणी में यही है कि हो जाती है। महामती जी ने भी कहा क्योंकि आत्मा के दिल ही हमारे प्रीतम का धाम है, और उनका सिंहासन लगा हुआ हमारे प्रीतम बैठे हैं, और वो हमें अपने नूरी ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं और हमें दिखाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं हमारे प्रीतम। उनके हुक्म से ये सब हो रहा है। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, नूर छे चौका गुदेहरी, रूहे नूर देखे तो बोले ना हरफ। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, दहलान के दोनों ओर 6 मंदिरों की पश्चिम दिशा के जो द्वार है। क्या है? दहलान के दोनों ओर 6 मंदिरों की पश्चिम दिशा के जो द्वार है, हाँ, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। दहलान के दोनों ओर 6 मंदिरों की पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा के जो द्वार है, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। ये हिल गया थोड़ा सा 6। हाँ जी, आगे। दहलान के दोनों ओर 6 मंदिरों के पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं,
उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियाँ उतरी हैं, चांदों से सीढ़ियाँ उतरी हैं। इन 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज हैं, और जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में देहरी बनती है। मतलब कि ये जो बताया कि 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज आते हैं, जो आगे गुर्ज आते हैं, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में देहरी बनती है। उनके आगे देहरी बन जाती है ना सारी, जो गुर्ज आते हैं खुले, वो मतलब वहाँ कमरे नहीं होते, वहाँ क्या रह जाता, खुला हो जाता है। खुले सिर्फ पिलर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, थंब होते हैं, और बाकी कमरे वहाँ से कोई नहीं रहते। सारी दहलान बन जाती है पूरी की पूरी 10वीं भौम के ऊपर। उसका वर्णन आ रहा है कि देहरी बन जाती है, जहाँ की शोभा इतनी अनुपम है कि यदि आत्मा इसे देख ले और चितवनी के द्वारा, तो उनके मुख से कहने के लिए एक शब्द भी निकल नहीं सकता। कहते 10वीं चांदनी में जो देहरी बन जाती है, जहाँ कमरे आए हैं ना, कमरों की जगह पे गुर्ज जो आते हैं ना, गुर्ज के फिर ऊपर जो है, गुर्ज तो आएंगे ही आएंगे, पर उनके बाहर सब चारों तरफ क्या बन जाती है, दहलान बन जाती है। मतलब कि वहाँ खुली दहलान बन जाती है, और खाली क्या होते हैं, मेहराबें और थंब लगे होते हैं, और सारा खुला, जहाँ मर्जी भागो दौड़ो नाचो कूदो, जो मर्जी करो राज्य के साथ। चाहे आप आत्मा हो ना, तो पर आत्मा भी वहाँ से थंबों से भी निकल जाते हैं, दीवारों से भी निकल सकती हैं, पानी पे भी चल सकती हैं, और जहाँ चाहे। अभी हमें 10वीं भौम में है, अभी हमें 1 मिनट में हमने कहीं और जगह जाना, तो हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। चाहे वहाँ हमारे सुखपाल भी हैं, जहाँ तक तरवे भी हैं, वहाँ के पशु पक्षी भी हैं, उन पे बैठ के भी जा सकते हैं। घोड़े भी हैं, जो चित्र भी होते हैं, वो भी हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं, वो भी चेतन है, उस पर भी हम बैठ के जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग अगर रेस लगाना चाहिए, घोड़ों पे बैठ के भी रेस लगा सकते हैं, भाग सकते हैं एक दूसरे को छूने के लिए। वहाँ भी चित्र भी जो होते हैं, वो भी पशु पंखी हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। और इतना हर थंब में से भी हम कहीं से राज्य दिख रहे हैं, कहीं हम हमारी ही सूरत वहाँ दिख रही है, क्योंकि नूरमयी है, वहाँ की हर चीज़ नूरमयी है, प्रकाश में ही है। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश इतना कलरफुल, अनेक कलर का प्रकाश। चलो इसको पहले पूरा कर ले प्रकरण को, और कहने का एक शब्द नहीं निकल सकता। ए 6 नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दोए तरफों तीन तीन, ए रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म नूर आखीन। दहलान के दाएं बाएं मंदिरों की पश्चिम दिशा की दीवार में, मंदिरों की पश्चिम दिशा की दीवार में 6 द्वार हैं, 6 द्वार हैं, दोनों ओर 3-3 द्वार आए हैं। और धामधनी के आदेश हुक्म से यदि इस अद्वितीय शोभा के प्रति अटूट विश्वास जाता है, तो ब्रह्म सृष्टियाँ प्रेम में चितवनी द्वारा इसे देख सकती हैं। भावार्थ, इस छुपाई के तीसरे चरण में विवेक शब्द का तात्पर्य बुद्धिजन्य है। विवेक नहीं मानना चाहिए, बल्कि धामधनी की प्रेम में चितवनी में आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आता है, उसे ही जहाँ विवेक कहा जाता है। मतलब हमें शुद्ध आ जाती है अपने धाम की, उसको विवेक बोला जाता है, विवेक दृष्टि हो जाती है हमारी। मतलब बुद्धि और मन बुद्धि से परे जब हो जाता है, तो हमें मतलब कि पता लग जाता है, मालूम हो जाता है, अपने घर की पहचान हो जाती है, तो उसको बोलते विवेक, विवेक बोलते उसको, कि हमारी विवेक हो गई, मतलब बुद्धि समझ लो, जब कुछ भी विवेक उसको बोलते हैं, मतलब हमें होश आ गई है अपने घर की। हाँ, कहते हैं कि दहलान के दाएं बाएं मंदिरों की, दहलान जो आ रही है उसके दाएं बाएं मंदिरों की पश्चिम दिशा की जो दीवार है, क्योंकि 6 द्वार है, मतलब ऐसा ना कि दहलान के आगे जो दीवार, उसके फ्रंट वाली दीवार तो हट जाती है, और हाँ पीछे वाली जो दीवार है ना, वो रहती नहीं। वहाँ 10वीं भौम में तो वो तो बीच में एक एक दीवार आती है, बाकी दोनों तरफ 2-2 दरवाजे होते हैं। हाँ हाँ, उसी का वर्णन है। कहते ना कि मतलब कि जैसे एक हमारा वो रूम है, रूम के, और मतलब कि बीच वाली जगह है ना, बीच वाली जगह पे तो दीवार आ जाएगी, वो भी कहते हैं नूरमयी दीवार है, अक्षी दीवार है। तो उसके इधर दोनों तरफ क्या आते हैं, 2-2 खुले दरवाजे खुले होते हैं वहाँ पर, ठीक है। 9वीं में दीवार आती है, और 10वीं में क्या होता है, वो खुले, मतलब एक एक बीच में दीवार आती है, ऐसे 2 चारों तरफ ही।
और दो दो दरवाजे, दो इधर, एक दो तीन चार पाँच छः, और इधर की खुला होता है, इसमें आगे वाला जो होता है। तो उसमें हम वहाँ हम कैसे घूमते हैं, कभी एक से दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, उधर से पकड़ना, पकड़न पकड़ाई, एक का कपड़े से हमने पकड़ लिया, खींच लिया, किसी को नीचे गिर गई, कोई दूसरी सखी उसके ऊपर गिर गई, और सब सखियाँ फिर उसके ऊपर गिरती हंसते हंसते। मतलब वहाँ की लीला का आनंद लेते हैं, अनंतमयी लीला है। आगे देखो क्या बोलते हैं, नूर खेलत नूर देखत और नूर ही नूर बरसत, नूर खेलत नूर देखत और नूर ही नूर बरसत, रूहें आइयाँ जोइत नूर से, सो नूरे नूरी को दरसत। नूरी स्वरूप वाली नवरंग बाई नित्य की क्रीड़ा करती है, जिसे श्री राज श्यामा जी और सखियाँ देखते हैं। इस नित्य की लीला में प्रेम आनंद की बरसात होती है। परम धाम में जो भी आत्माएं इस मायावी जगत में आई हैं, वे प्रेम में चितवनी में डूबकर परम धाम की शोभा को देखा करती है। कहते हैं नूरी स्वरूप, नूर खेलत नूर देखत, नूरी स्वरूप वाली नवरंग बाई नित्य की क्रीड़ा करती है। और जब नृत्य का क्रीड़ा होती है तो जिसे श्री राज श्यामा जी और सखियाँ देखते हैं, और इस नृत्य की लीला में प्रेम और आनंद की बरसात होती है। परम धाम में से जो भी आत्माएं इस मायावी जगत में आई हैं, वे प्रेम में चितवनी में डूबकर परम धाम की शोभा को देखा करती है। प्रणाम जी। नवरंग बाई का क्या नृत्य है, कहते ना, अपने तान में पीयू के अनेक नाम जो हैं वो भी ले लेके बुलाती है। अपना जो वो नवरंग बाई नृत्य कर रही है, जो लय में गा रही है, उस लय के अंदर अपने पीयू के तरह तरह के नाम ले लेके पुकार रही है। और नवरंग बाई जब नृत्य कर रही होती है तो उसका जो आनंद होता है, सब सखियों को, सब जितने भी चित्रमन हैं वो भी नाचते हैं, वो भी आनंद लेते हैं। और वहाँ पर, और उसके बाद एक एक परम धाम के कण कण को, एक एक रेता के कण को भी वो सुख मिलता है, हवा को, चांदनी को, सब उसका सुख लेते हैं। और चांद भी क्या होता है, वहाँ चांद भी आ जाता है नीचे, और नीचे आके क्या करता है, चांद की जब चांदनी चारों तरफ पड़ती ना, हम सबके ऊपर पड़ती है, तो हमारा सारा श्रृंगार चांदनी का कलर का हो जाता है। और चांद भी नृत्य कर रहा होता है, वो भी नीचे आके नृत्य करता है, और हमें उसके प्रकाश के हमारे जेवर जगरात सब चांदनी जैसे हो जाते हैं। वो समझ सोचो वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना आनंदमय होगा जब चांद नाचता है और सब सखियाँ नाचती हैं। परम धाम का एक 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 कण नाच रहा होता है, उसका आनंद महसूस करो, कितना नूरमय होगा, कितना आकर्षण होगा। थंब भी नाचते हैं वहाँ के, चित्र नाचते, थंब भी नाचते हैं वहाँ के, वो भी नृत्य करते हैं। कहते ना, सब में जैसे प्रकाश ऐसा होता है, और हर एक चीज़ के अंदर वहाँ की जितनी भी है सब चेतन है, और उसके अंदर हमारे अपने जो स्वरूप होते हैं वो भी नृत्य करते हैं। उनमें हम दिख रहे होते हैं। जैसे होता ना, एक मुगल आजम में से बनी थी, पिक्चर बनी थी, तो उसमें शीशे शीशे होते हैं, वो सब जगह वो दिख रही होती है नाचती हुई, ठीक है, घूम रही है, नाच रही, सब शीशों में से दिख रही है। ऐसे ही हम सब, वो तो कुछ भी नहीं, वो एक कण के बराबर भी नहीं है। वहाँ को तो कण कण नाचने लगता है, कण कण वहाँ का चेतन है, नूरमयी है, दिव्य है, लौकिक है, सर्व शक्तिवान है। क्योंकि राज जी ही सब कुछ हैं, कुछ भी वहाँ हम तुम मैं तू है ही नहीं, है ही राज जी के तन। वो अनेक रूपों में, अनेक चीज़ों में समाये हुए हैं, अनेक बन के, हर चीज़ एक में अनेक बन के खड़े हैं वो, और खुद ही अपने अंदर वो ले रहे, सुख लेके सबको सुख वो ही दे रहे हैं, सुख आनंद दे रहे हैं। वहाँ दूसरा है ही नहीं है ही एक राजी राजी राजी, हमारे प्रीतम प्रीतम प्रीतम, नूर 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 नूर, प्रकाश ही प्रकाश। कह देते ना, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ठीक है, उसका तो नूर ही अलग है। अरे हम कितने भाग्यशाली हैं,
हम भी उस नूर के ही अंगनाए हैं, अपने प्रीतम की अंगनाए हैं। वो हमारे को, हमारा प्रीतम और हम अंगनाए। सोचो कि कभी चौथी बॉम्ब में जब नृत्य कर रहे हैं हम लोग सब, कैसा लग रहा होगा। कभी पटसाल में नवरंगबाई जब नृत्य करती तब उसका आनंद हम ले, कैसा आनंद होगा। हमारा रोम रोम, यहाँ भी इस शरीर का भी रोम रोम हमारा पवित्र होना चाहिए। एक एक सेल को भी उसका आनंद मिलना चाहिए। एक एक सेल के अंदर भी चेतन शक्ति प्रकट है, और उस सेल को भी, वो भी उसकी भी कहते ना, वो भी नाचे, इतना आनंद महसूस करें, इतना आनंद भीतर महसूस करें उस आनंद को लेके कि हमारे शरीर का एक एक सेल भी नाचने लगे आनंद में, उसके प्रेम में। वो भी आंसू, उसके भी आंसू निकले, एक एक सेल के भी। इनको भी मुक्ति मिलनी है सब, एक एक सेल, अरबों खरबों सेल है इस ब्रह्मांड में भी। कहते हैं ना, जैसे एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों ब्रह्मांड है, तो उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी अरबों खरबों ही हैं। इसको भी गिनती में ना सोचे कि एक ही है, एक नहीं है, अनेक है, अनेक है। सबको आनंद आए, सबको, जब हम जहाँ वहाँ की बातें करें तो सबके भीतर आनंद आ जाए। कहते एक तो होता है ना आनंद महसूस करना खाली, एक होता है कि निराकार नहीं। हमने तो अपने प्रीतम के स्वरूप को देखना, उन्होंने क्या पहन रखा, उनका श्रृंगार करना, उनके आनंद में नाचना, उनके मस्ती, उनके साथ नाचना, उनके साथ झूले लेने हैं। हमें बस प्रीतम की साथ सब मस्ती करनी चाहिए, करनी है। वही हमारा आनंद है, वही हमारा असली प्रेम है, वही हमारा घर है, वही हमारा नूर है। वो सब कुछ राज्य ही हमारे हैं बस। बाकी जो देख रहे हैं है नहीं वो दिखा रहे हैं कि खेल है, एक पिक्चर दिखा रहे हैं, हम पिक्चर को ही आप मान के बैठे हुए हैं बस, और उसको ही ख़त्म करना है। जो देख रहे खेल, कह रहे देखन तो आइया था खेल, और खेल को ही हम अपना बना बैठे हैं, और इतना रम गए हैं कि उस खेल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। राजी बानी के द्वारा में बार बार उठा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, बार बार अपने घर की याद दिला रहे हैं। कहते ना, कोई तो लोग कहते निराकार, तो निराकार को ही वो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने वो परमात्मा निराकार ही रूप है, निराकार, उनका यहाँ कोई रूप नहीं है। तो पर हमें तो पता लग गया कि उनका क्या रूप है, हमारी लीला क्या है, हम किस आनंद घर के हैं, सुरताएँ हैं, और हमें अपनी सुरता अपने प्रीतम के साथ रखनी है, और प्रीतम को ही साथ 24 घंटे रहने की कोशिश करनी है। आओ सखियो, प्रणाम करें अब टाइम बहुत हो रहा, चाहे कितना मैं सोचती हूँ थोड़ा छोटा करूँ, पर छोटा करते करते फिर लंबे बन जाते, क्या करूँ वैसे। ये राज्य के भाव है, वो निकलते जाते हैं। ये राज्य के ही भाव है, मेरे भाव नहीं है। ये राज्य के भाव है जो जगा रहे हैं। मुझे जो तो कुछ आता ही नहीं, पता ही नहीं है, और राज्य ही बानी पढ़वा रहे हैं, राज्य ही अपनी तरफ लेके आए हैं, राज्य ही समझा रहे हैं, राज्य नित नई नई लीला को वर्णन कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं, ये वर्णन भी राज्य ही कर रहे हैं। मैं, मेरी क्या हस्ती है? कहते आया ना कि इस जीव की कोई हस्ती नहीं है, जीव इस मुख से नहीं बोल सकता। ये सब राज्य की मेहर है, राज्य ही अपने आनंद में डुबोते हैं, वरना इस संसार से सचमुच निकलना बहुत मुश्किल, कहना आसान है, बहुत मुश्किल है। अभी हम थोड़ी अभी उठेंगे, फिर उस वही रंग रूप लीला में धीरे धीरे धंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फिर वो मस्ती धीरे धीरे कम हो जाती है। पर कहते हैं ना, सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला फील करना, और अपने परम धाम की रूह, परम धाम की ही मान के बैठना। किसी को कहते भी हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला एक ही है हमारा, जो हर पल हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमें जगा रहा है, और रहने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। कहते हैं ना, आज कितनी बढ़िया बात मिलती, वही पुकार रहे हैं, आओ मेरी सखियो आओ, तुम भूल गई हो, अब जागो, जागने का समय आ गया है। अब इस शरीर में कब तक हमारा ये शरीर रहेगा, हमारा साथ देगा, हमें कुछ नहीं पता। पर ये है कि राज्य तो हमेशा ही साथ देंगे ना, हमारे वो प्रीतम है, हमारा साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? देंगे ना। विश्वास रखें, ईमान पक्का करें कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है। कहीं जाते हैं, मेरे साथ तू है ना, कहीं आ रहे हैं, मेरी दृष्टि में देखने वाला भी तू है, तू ही रास्ता दिखा रहा है।
कोई भी मुश्किल आ रही, नहीं आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि तू बैठा है राजों का राजा, हमारा मालिक। जब तू हमारे साथ है हम क्यों डरें, क्यों घबराएं। और हमें पता है कि तुम्हें हर चीज़ से तू ही निकालेगा, आप डूबने भी नहीं दोगे, निकालोगे भी आप ही, बार बार मक्खन की तरह, दूध में से जैसे मक्खन निकल आता है ऐसे निकालोगे। हे मेरे प्रीतम, बस आपकी मेहर बनी रहे, आपका हाथ हमेशा से करे। ये वाणी में इतना हमें डुबो कि हम इसको बस पढ़ कर डूबते जाएं, सुन के डूबते जाएं बस, और धीरे धीरे हर चीज़ से हटते जाएं। बाकी फालतू की बातों से धीरे धीरे हटाओ, पर हट नहीं पाते। अब कितने दिन बाद आज बैठी हूँ, 6-7 दिन में तो ज़्यादा ही दिन निकल गए हैं, नहीं बैठ पाई। तो क्या है, संसार को हम टाइम बहुत दे रहे हैं, अपने प्रीतम के लिए टाइम हमारे पास होता ही नहीं है, सचमुच नहीं, बहुत ज़बरदस्ती। पर अब हमें, हे प्रीतम मेरे, बस आप अपने चरणों में हमें रखो, चरणों में बिठा के जैसे खेल दिखा रहे हो, बस हमें खेल ही दिखे जी, सचमुच ना दिखे, खेल दिखे बस, वो आप ही कर सकते हो मेरे प्रीतम। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम है, सब सुंदर साथ। ये पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है, शायद कोई एक रूह भी जाग जाए, शायद प्रीतम ने किस लिए, बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े रूहें बैठी हैं जो ये कार्य कर रही हैं। मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, मैं तो पढ़ के जैसे होता राजी जो बताते जा रहे हैं समझती जा रही हूँ, धीरे धीरे वो पट खोलते जा रहे हैं, राजी ही खोल रहे हैं। शायद औरों के भी खुल जाए, शायद राजी ने इसी तरह से कुछ, इससे भी किसी एक रूह भी जाग जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मुझे किसी ने जगाया, ऐसे राजी, क्योंकि राजी ये काम भी करवाने वाले सचमुच राजी हैं। हे राजी, कितने गुण गाऊं तेरे, कितने गुण गाऊं, जितने गुण गाऊं उतने कम है। गुण केते मैं गाऊं, हे प्रीतम, चलो चलो रे साथ, आपन चलिए धाम, चलो चलो रे साथ, आपन चलिए धाम। जित बैठे हमारे राज श्यामा जी, प्रणाम जी प्रणाम।